नमस्ते दोस्तों झारखंड सरकार ने विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए अलग से एक कमरा अलॉट किया है। इस संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर एक धर्मनिरपेक्ष देश की विधानसभा में किसी धर्म विशेष के लिए धर्म के आधार पर स्थान देना कहाँ तक उचित है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में। मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज के प्रवक्ता विनय विद्या अलंकार जी और झारखंड से समाज सेवी भारत भूषण त्रिपाठी जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विनय विद्या अलंकार जी, आज आप फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले कि झारखंड से जो खबर आ रही है कि वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पर एक कमरा नमाज अदा करने के लिए दे दिया गया। सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है आर्य समाज की ओर से? जी अमित जी, नमस्ते। आपने बहुत उचित और प्रासंगिक विषय उठाया है। जब इस देश में एक संविधान के अंतर्गत किसी भी संवैधानिक संस्था को किसी भी धर्म विशेष के संतुष्टिकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता और यदि ये कदम विधानसभा भवन के अंदर उठाया गया है तो इसका निश्चित रूप से हम विरोध करते हैं आर्य समाज की ओर से कि विधानसभा भवन के अंदर आप यदि नमाज अदा करने के लिए एक कक्ष दे रहे हैं तो यह बहुत प्रकार की पूजा पद्धतियों का देश है जिसमें अनेक पूजा पद्धतियां हैं। क्या प्रत्येक पूजा पद्धति के लिए विधानसभा में कोई कक्ष अलॉट किया जाएगा? यदि कोई व्यक्ति अलग अलग पूजा पद्धतियों से वहां पहुंचकर मांग करता है तो क्या विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए भी कोई पत्र जारी करके कक्ष अलॉट करेंगे? ये केवल और केवल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक मत विशेष के लिए, मजहब विशेष के लिए कोई पूजा स्थल नियुक्त करना, निर्धारित करना विधानसभा के अंदर, ये तुष्टीकरण का विषय है और ये तुष्टीकरण भारत के संविधान के अनुसार निश्चित रूप से असंवैधानिक है और उसका उल्लंघन है। और आर्य समाज इस रूप से इस बात की मांग करता है कि आप इस प्रकार की जो कार्रवाइयां कर रहे हैं इससे देश में माहौल भी बिगड़ेगा और अन्य पूजा पद्धतियों के लोग भी इसके विरोध में आएंगे। तो इस प्रकार के कदम बिल्कुल भी नहीं उठाए जाने चाहिए जिनसे देश में माहौल को खराब करने का अवसर मिले जी। परंतु ये गाहे बगाहे हम देखते हैं। आपने कुछ दिनों पहले ही चर्चा की थी कि झारखंड के अंदर ही जो तृतीय श्रेणी की परीक्षाएं थी उनमें से हिंदी के विकल्प को हटा दिया गया था जी। तो झारखंड सरकार लगातार इस प्रकार के कार्य कर रही है जो एक वर्ग को तुष्टीकरण करने के लिए उर्दू को सम्मिलित किया गया था। उस चर्चा में भी हमने भाग लिया था कि उर्दू का स्थान दे करके और हिंदी को, जो कि 70% लोगों की हिंदी भाषी लोग हैं वहां पर, तो ऐसा ही कार्य दोबारा किया गया है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और उन्हें अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ भारत भूषण त्रिपाठी जी हैं। आप भी झारखंड में समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, इसके अलावा आप धार्मिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं। भारत भूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार का निर्णय झारखंड सरकार ने अभी लिया उसको लेकर अभी झारखंड में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और आप लोग इसको किस नज़र से देख रहे हैं वहाँ पे धार्मिक संगठन? अमित जी, यह झारखंड राज्य बनने के बाद से ही यह दुर्भाग्य है वहाँ के लोगों का, वहाँ के निवासियों का, कि अतिशयोक्ति में लोग कहा करते हैं कि देश का सबसे खनिज संपदा और प्राकृतिक संपदा में धनी राज्य और सबसे गरीब वहाँ के लोग, आज से नहीं अंग्रेजों के समय से ही जिस प्रकार नॉर्थ ईस्ट में धर्मांतरण करके पूरे वहाँ के आदिवासियों को ईसाई बनाया गया, वही हाल झारखंड का है। झारखंड में सीधे साधे प्रकृति के साथ चलने वाले, वैदिक धर्म को मानने वाले आदिवासियों को लाभ देकर, लोभ देकर करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और सरकार बनने के बाद
तो तुष्टीकरण की नीति वहां के लिए बिल्कुल एक नियमावली की तरह काम करने लगी। आज जो लोग आदिवासी के रूप में, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन या अन्य अनेक आदिवासी जो उनके मंत्री भी हैं, कौन मरांडी हैं, ये सब लोग जो है क्रिस्टो क्रिश्चियन है। और वहां पर यदि ये नमाज के लिए केवल वहां की विधानसभा में 3 मुस्लिम विधायक हैं और 3 लोगों के लिए संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए, वहां की आम जनता की भावनाओं पर चोट करते हुए जिस प्रकार से वहां पर यह एक नमाज के लिए कमरा दिया गया है, कल वहीं पर यदि हिंदूवादी जो विधायक हैं वो यदि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 25 विधायक यदि मांग करें, तो क्या उनके लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय हनुमान चालीसा या उनके सुंदरकांड पढ़ने के लिए या गीता पढ़ने के लिए उपलब्ध कराएंगे? यदि आर्य समाज के लोग भी हैं, यदि आर्य समाज के लोग वहां पर यज्ञ करना चाहें तो क्या उनके लिए यज्ञशाला एक अलग कमरे में बनवाएंगे? और यदि कल वो चर्च के लोग जो ईसाई भी वहां पर हैं, क्या उनके लिए वहां पर वो व्यवस्था करेंगे? यीशु मसीह की मूर्ति लगवाएंगे, वहां पर क्रॉस लगवाएंगे? यह केवल झारखंड के लोगों को आपस में बिलगाव करने की और देश को कमजोर करने की साजिश है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि संविधान के विरुद्ध केवल बहुमत में आने के बाद इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं, और केंद्र सरकार और अपने को 56 इंच का सीना कहने वाले और बाकी विदेशों में 70% करके विश्व नेता बनने वाले लोग को भी यह आंख खोल के देखना चाहिए कि जिन राज्यों में संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहां केंद्र सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल कार्रवाई करना चाहिए जी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो झारखंड में स्थिति ऐसी है कि अनेक संस्थाएं, सारे लोग, छोटे छोटे मीडिया, पेपर, न्यूज़पेपर, एनजीओ, सारे लोग इसके विरुद्ध में उठ रहे हैं। और यह जो इनका यह कार्य है, कहीं यह झारखंड के लिए एक चिंगारी बन के भयंकर आग न लग जाए। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। इसी प्रकार से जब झारखंड राज्य बना था तो वहां पर नागरिकता देने के लिए इन लोगों ने बाहरी और भीतरी और 1932 के खतियान का हिसाब लिया। ये स्थिति हुई कि पूरा झारखंड जलने लगा, कितने लोगों के सुसाइड किए, हत्याएं हुई, जल गए, और उसके बाद से वो मुख्यमंत्री भी बदल गए और आज तक वो आग सिक रही थी। जी बिल्कुल, तो ऐसा मैं सही कहा कि ये राजनीति जो है, धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, ये कहीं हमारे देश के इन राज्यों में, जिसे कह लीजिए एक तरह से आग ना लगा दे। आग ना लगा दे का मतलब हमारा है कि लोगों में आक्रोश ना पैदा हो जाए। केंद्र सरकार को तो देखना ही चाहिए, लेकिन आम लोग जो नागरिक वहाँ के हैं उनको भी इसके विरुद्ध जोर शोर से आवाज़ उठानी चाहिए। विनय विद्यालंकार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी भारत भूषण जी ने कहा कि क्रिप्टो क्रिश्चियन, कुछ लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं जो अपनी एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं, धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की जो उनकी मंशा है उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब क्या वहाँ पर अलग अलग धर्मों को भी बराबरी का हक दिया जाएगा, या केवल जो उनके कुछ गिने चुने विधायक हैं उनके लिए जो अलग से कमरा दे दिया जाएगा? तो ये जो आपने अभी बताया कि जिस प्रकार उर्दू को हटा दिया थे, तो ये एक धर्म के नाम पर खाई खोदने की कोशिश है हिंदू मुस्लिम के बीच में। क्या समझते हैं आप उसमें, विनय जी? रूप से हमारे भारतीय संविधान की रक्षा की बातें करती हैं, लेकिन इनका हिडन एजेंडा कुछ और रहता है। और ऐसा ये पहला वाकया नहीं है। मैं आपको एक और स्मृति दिलाऊंगा। 70 के दशक में भारत में राष्ट्रपति भवन के अंदर मस्जिद बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था, और आर्य समाज वह संगठन है कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्कालीन प्रधान आदरणीय स्मृति से श्री रामगोपाल सालवाले जी, उसके बाद में स्वामी आनंद बोध बने, उन्होंने कड़ा विरोध किया। आर्य समाज ने लिख करके दिया, आर्य समाज ने आंदोलन की उस समय चेतावनी दी, और मस्जिद बनने का सामान राष्ट्रपति भवन में आ चुका था, निर्णय लिया जा चुका था। उस निर्णय को बदलवाने के लिए भी आर्य समाज सबसे पहले आगे आया। तो वर्तमान में भी आर्य समाज
इस कार्य का घोर विरोध करता है। और मैं कहूंगा कि झारखंड में भी आर्य समाज के जो हमारे नेतृत्व है, उनको निश्चित रूप से इसका लिखित और मीडिया के माध्यम से विरोध करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य हमारे संवैधानिक नियमों का उल्लंघन होने के साथ साथ तुष्टीकरण के अंतर्गत पूरी तरह से आते हैं। तो जैसा 70 के दशक में राष्ट्रपति भवन में मस्जिद नहीं बनने दी गई और इसका पूरा श्रेय आर्य समाज को जाता है, तो वर्तमान में भी आर्य समाज की ओर से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हम इस बात का भी विरोध करते हैं। और ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं या किसी भी तरह छद्म रूप से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जब संवैधानिक पदों पर आते हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि वे पूरी जनता के मुख्यमंत्री हैं। वह विधानसभा पूरी आम जनता के वोटों से बनी हुई है। आप केवल एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करके एक देश के अंदर माहौल को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ऐसे कदमों का विरोध सार्वजनिक स्तर पर, जैसा आपने कहा, राज्य की जनता को भी करना चाहिए और देश के कोने कोने से इस बात के विरोध में आवाज उठनी चाहिए। तो आर्य समाज तो पूरी तरह से इस बात को सर्वतो प्रमुख लेकर के चलेगा कि इस प्रकार के कार्यों का विरोध किया जाएगा। जी बिल्कुल। भारत भूषण जी, जिस प्रकार से विनय जी ने कहा कि आर्य समाज पूरी तरह से इसका विरोध करता है और इस तरह की जो घटनाएं पूर्व में होती रही हैं, वो राष्ट्रपति भवन के अंदर चाहे वो मस्जिद बनाने का विचार हो, इस प्रकार की जो घटनाएं थी उनके ऊपर पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। अब वहाँ पर जो झारखंड के आर्य समाज हैं, वो सब संगठन वहाँ पे किस प्रकार से इसके लिए आगे क्या कर रहे हैं आप लोग? जैसे वहाँ पर अनेक संस्थाएं, अनेक एनजीओस, बाकी सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। आर्य समाज भी उसी तरह से अपना विरोध जता चुका है और लिखित रूप से भी जता चुका है। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें और सभी सारे संगठनों का, सारे अन्य लोगों को भी के साथ भी सामंजस्य बैठा के इसका विशेष रूप से विरोध किया जाए और इसको समाप्त करना ही झारखंड की जनता के, झारखंड के भविष्य के और झारखंड के शांतिमय प्रशस्ति के लिए यह अच्छा होगा। जी, अभी वहाँ पे सत्र भी आरंभ हो रहा है और इस सत्र में क्या आपको लगता है कि ये जो निर्णय अभी विधानसभा अध्यक्ष ने लिया है, ये वापस लिया जाएगा? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि विधानसभा में वापस लिया जाएगा या नहीं, लेकिन विधानसभा में विरोध पक्ष के जो इतने विधायक हैं वो मुखर होकर इसका विरोध कर रहे हैं। चूंकि बहुमत के आधार पर शासन चलता है प्रदेशों के विधानसभाओं का, और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल एवं कुछ निर्दलीय मिलके बहुमत में हैं, इसलिए ही तो वे सरकार चला रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि यदि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे तो हो सकता है कि वास्तविकता को समझ के ये इसे समाप्त कर दें, और यदि यह पहले से मन बना चुके होंगे और इसी प्रकार की सोच रखते होंगे कि समाज में विघटन की, तब तो यदि नहीं इसको समाप्त करेंगे। और यदि इन लोगों ने समाप्त नहीं किया तो यह इन लोगों के लिए ही आने वाले समय में यह काफी नुकसानदेह होगा। जो सत्ता पक्ष है उसके विपरीत यह निर्णय जाएगा, लोग उनसे नाखुश होंगे, क्योंकि केवल 3 विधायक हैं, सोच लीजिए, कि जिनके लिए यह नमाज अदा करने के लिए कमरे दिए हैं, झारखंड में उनके केवल 3 विधायक हैं। जी, विनय विद्यालंकार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो निर्णय इन्होंने लिया झारखंड सरकार ने, इस प्रकार से जो निर्णय लेने के बाद एक मीडिया का वर्ग उस निर्णय को सही साबित करने पे जुटा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ के सरकारी जो संस्थान हैं, जिसमें हम विधानसभा को भी हम शामिल करते हैं, इस तरह के जो भवन हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर किसी भी धर्म विशेष के लिए, किसी भी, मैं इसमें सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, क्या धर्म विशेष के लिए स्थान देना ठीक है, दिया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि ये किस प्रकार का मैसेज देता है समाज में? अमित जी, मैं फिर एक निवेदन करूंगा कि जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं वो भारत विरोधी मीडिया सदैव अपने उन्हीं मुद्दों पर मुखर होता है जिसमें एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण करने की बात की जाती हो।
जहां कहीं भी राष्ट्र में एक वातावरण बनाने की बात हो, या किसी बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति पर हुआ हमला हो, या उनके साथ हुआ कोई अत्याचार हो, उस पर वो एक वर्ग विशेष का मीडिया, जो मीडिया का एक वर्ग है, वो कभी मुखर नहीं होता। वो साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। और आज यदि समाज इस बात का विरोध कर रहा है और इसकी आवाजें कोने-कोने से आ रही हैं, तो उस बात को न कह करके इस कदम को जायज़ ठहराने का कार्य मीडिया का एक वर्ग विशेष कर रहा है। आप उसे निश्चित रूप से जानते हैं कि ऐसा वर्ग जो मीडिया का है वो करता है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी आज देश में राष्ट्रवादी लोगों की भावनाएं निश्चित रूप से एक उत्तम स्थिति में हैं, और आर्य समाज उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता रहा है, जिसने कभी भी वर्ग विशेष के तुष्टीकरण को आगे बढ़ने न देने का कार्य भी किया है। तो मैं, क्योंकि आर्य समाज की ओर से अपनी बात रख रहा हूं, और देश के संवैधानिक संस्थानों की जहां तक बात है, विधानसभा तो एक संविधान या नियम बनाने वाली संस्था है। राज्यों के लिए विधेयक पास होते हैं उस भवन में, जी। और जब धर्मनिरपेक्षता की बात कहने के बाद भी और उसके सिद्धांत को मानने के बाद भी यदि किसी राज्य में एक तुष्टीकरण का कार्य किया जाता है, तो वह संवैधानिक है। और एक बात और कहूंगा, अनेक धर्मों का देश न कह करके अनेक मतों का, मजहबों का देश कहना चाहिए। धर्म तो एक है, सत्य सनातन वैदिक धर्म है, जो सदा सर्वदा के लिए, सभी के लिए मनुर्भव की बात करता है। सत्य सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में मनुर्भव की बात की गई है, सभी मनुष्यों के लिए, जनया दैव्यम जनम। आप एक मानवता की बात की जाती है, और निश्चित रूप से जब मानवता की बात करने वाला संगठन है, वो इस प्रकार के तुष्टीकरण के विरुद्ध खड़ा है। और हमारी आवाज, जैसा कि आदरणीय त्रिपाठी जी ने कहा, कि झारखंड के आर्य समाज ने लिख करके भी दिया है और मुखर होकर के इस बात का विरोध भी करेगा, जिससे अन्य किसी राज्यों में इस प्रकार के कदम न उठाए जाएं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो जिस प्रकार का संकेत झारखंड सरकार दे रही है, अपने समय समय पर जो उन्होंने निर्णय लिए, इस प्रकार से अभी विनय विद्यानकार जी ने बताया कि हमने एक एपिसोड किया था जिसमें ये बताया था कि किस प्रकार से झारखंड की जो सरकारी सेवाएं हैं, वहाँ पर जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर से हिंदी और संस्कृत को हटा दिया गया है, और उसमें उर्दू को, भाषा को रखा गया है। इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, अब हम देखते हैं कि वहाँ पर भी एक कमरा जो है केवल कुछ विधायकों के लिए जो है एक कमरा नमाज पढ़ने के लिए दे दिया गया। तो त्रिपाठी जी, जब सरकारें इस प्रकार का निर्णय लेती हैं कि एक धर्म विशेष को लेकर उनका झुकाव नज़र आता है साफ तौर पर, तो जो आम नागरिक है झारखंड राज्य का या किसी भी राज्य का, वो किस प्रकार से ये मान सकता है कि वो सरकार उसके धर्म को लेकर बायस नहीं होगी, उसके धर्म को लेकर कुछ ऊंच नीच का भाव नहीं रखेगी, वो दूसरे धर्म को ज़्यादा अच्छी नज़र से देख रही है, उसके धर्म को, यानी कह सकते हैं वो सनातन धर्म की जो विचारधारा हैं, सनातन धर्म के जो चिन्ह हैं, उनको वो एक तरह से ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे। तो उस आम नागरिक के ऊपर आपको क्या लगता है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का लगता है उसको वहाँ पे? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी की बातों का 100% समर्थन करता हूं कि यह हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म तो एक ही है। यह बात जो उन्होंने कही कि धर्म तो एक ही है, जिस प्रकार से सूरज की रोशनी सब पर बराबर होती है, किसी को छुआ नहीं बताती, उसकी हवाएं किसी का अलग अलग व्यवहार नहीं करती, उसी प्रकार धर्म भी वह है जो सबके साथ समान व्यवहार करे, और उस कसौटी पर सत्य सनातन वैदिक धर्म भी है। पंथ, मत, मजहब अनेक हो सकते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं और जो लोग कहते हैं सब धर्म सब हो ही नहीं सकता। धर्म तो एक ही है। जिस प्रकार एक प्रकाश हो सकता है, उसके विपरीत एक अंधकार हो सकता है, एक सत्य हो सकता है, उसके खिलाफ एक असत्य हो सकता है। उसी तरह से धर्म एक है, उसके खिलाफ अधर्म है। हाँ, उस धर्म के मानने वाले अनेक मत पंथ संप्रदाय हो सकते हैं, और जो ये लोग, सबसे बड़ी राजनीति की विडंबना ये है कि एक साधारण चपरासी के लिए भी उसको
मिडिल स्कूल या हाई स्कूल होना चाहिए। एक एडमिशन के लिए आपको टेस्ट देना है। एक साधारण पुलिस की नौकरी के लिए आपको फिजिकल और एजुकेशनल आपको प्रमाण पत्र देना पड़ता है। लेकिन राजनीति में मंत्री बनने के लिए किसी तरह की कोई शिक्षा की ना तो आवश्यकता है, ना तो किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जिसका परिणाम ये होता है कि लोग तोड़ जोड़ के विधायक बन जाते हैं, खरीद फरोख्त करके बन जाते हैं, और वो सरकार ये इसी प्रकार का निर्णय लेती है जो समाज का उत्थान नहीं करती बल्कि समाज का अवनति की तरफ ले जाती है। आज इस छोटी सी चिंगारी को झारखंड की सरकार नहीं समझ रही है। प्रदेश का या देश का हिंदू बहुमत, हिंदू जन बहुत ही सहिष्णु है, बहुत ही सहिष्णु है। उस पर अनेक प्रकार से लांछन लगे, उस पर कठिनाइयां आई, उसको असम्मानित किया गया, फिर भी वह सहिष्णु रहा। लेकिन ये खुद लोग जिन अल्पसंख्यकों का यह तुष्टीकरण करने के नाम पर यह जो दिखावा कर रहे हैं, उससे वो उन खुद अल्पसंख्यकों का ही अहित कर रहे हैं। इससे जो हिंदू संप्रदाय 100% सहिष्णु था, वो धीरे धीरे वह भी अपनी बात सोचने लगा है और धीरे धीरे वह अपने कट्टरता पर धीरे धीरे के कदम बढ़ाते जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि देश में, प्रदेश में और पूरे जन जन में ये दुर्भावना दोनों समुदायों के बीच फैला देंगे। ये समाज का हित नहीं कर रहे हैं। यदि वहां पर किसी को ही वहां पर नहीं देना चाहिए था। नंबर 1, यदि यह पंथ निरपेक्ष है तो अपने घर में लोग नमाज पढ़ के आए, अपने घर में पूजा करके आए। 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे का इन लोगों का विधानसभा का सेशन होता है, बैठ के वहां पर अपनी बातों का बहस करके उस पर निर्णय लें। वहां पर बीच में से नाश्ता करके वहां नमाज पढ़ने जाएंगे लोग। इसी के विपरीत दूसरे अब देखिए हनुमान चालीसा पढ़ने की बात उठने लगी है, वहां पर यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला की बात उठने लगी है, कल वहां पर गुरुद्वारा की बात उठने लगेगी और तरह तरह की। ये संभाल नहीं पाएंगे, इसका असर होगा कि पूरा झारखंड जो है फिर से वो आग की लौ में जलने लगेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस प्रकार के जो निर्णय है वो समाज को विघटन करने के तरफ ले जाते हैं और एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो राज्य है वहाँ पर इस प्रकार की जो अगर सरकारें इस प्रकार के निर्णय लेती हैं तो जो वहाँ का जो नागरिक है उसके ऊपर गलत प्रभाव जाता है और लोगों में, समुदायों में आपसी दूरी बढ़ती है। और जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने अभी विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कमरा देने का प्रस्ताव रखा है या दे दिया गया है, इससे एक बात तो साफ है कि उस सरकार का झुकाव एक मत विशेष की ओर ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक के जो निर्णय हैं वो यही साबित करते हैं कि वो मत विशेष की ओर ज़्यादा सरकार झुकाव रख रही है और जो सनातन हिंदू धर्म के जो जितने भी वहाँ पर चीज़ें हैं उनको वो कमतर करने पे जुटे हैं। चाहे वो संस्कृत की बात हो, चाहे अब जैसा अभी हमने सुनने में आया कि वहाँ पर एक कमरा पूरा का पूरा अलॉट कर दिया नमाज के लिए, तो ये सब चीज़ें हमारे देश को तोड़ने का कार्य करती हैं और ऐसी शक्तियों के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। डॉक्टर विनय विद्या अलंकार जी, आप हमारे साथ जुड़े, भारत भूषण त्रिपाठी जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने जो अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, बहुत। तो दोस्तों, अब समय हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।